है वो है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं देना। हमें मीडिया ऐसा दिखा रही है, सोशल मीडिया पर भी ये बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने रणनीतिक गलती कर दी, इसमें महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया और ये बहुत बड़ी गलती है, इससे उन्हें चुनावी नुकसान होंगे, बहुत बड़ा खामियाजा होगा। पर दर्शकों, मैं ये कहता हूं कि ये जो आरक्षण विधेयक आया है, ये इतना चालाकी से बनाया गया है, इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, ठीक। समाज के जिस वर्ग को आरक्षण उन्हें देना है उसे दे रहे हैं, और जिस वर्ग को आरक्षण नहीं देना है उसे वो नहीं दे रहे। समझिए बात को, ठीक। और मोदी शाह, आपको सच में लगता है वो राजनीति के मास्टर लोग हैं? उन्हें नहीं पता होगा कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे तो इससे उन्हें चुनाव में नुकसान होगा? इतने भोले तो वो नहीं, ठीक। निश्चित रूप से ओबीसी महिलाओं को आरक्षण ना दे के फायदा हो रहा है, इसीलिए उन्हें यह आरक्षण नहीं दिया गया। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब थोड़ा सा समझ के चलिए कि आरक्षण उसे दिया गया जिससे वोट लिए जा सकते हैं महिला आरक्षण के नाम पर। आरक्षण उसे नहीं दिया गया जिसे महिला आरक्षण के नाम पर वोट नहीं लिए जा सकते। थोड़ा इस खेल को समझिए, इस विश्लेषण को समझिए। मेरा विश्लेषण यहां पे परंपरागत विश्लेषण जो टीवी मीडिया वाले कर रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग है। बीजेपी बहुत होशियार चतुर पार्टी है, वो अच्छे से जानती है किसे आरक्षण देना है, किसे नहीं देना, कहां से फायदा होगा, कहां से नुकसान होगा। और ओबीसी को आरक्षण ना देना, जो कि वो दे सकते थे, संविधान संशोधन करके बाकायदा ओबीसी समाज को वो आरक्षण दे सकते थे और फिर महिलाओं को भी आरक्षण दे सकते थे। अगर उनकी देने की इच्छाएं यहां पर होती तो दे सकते थे। उन्होंने जानबूझ के नहीं दिया। ये रणनीतिक है, स्ट्रेटेजिक है, ठीक है। ये रणनीतिक है, स्ट्रेटेजिक है, आप थोड़ा इसे समझिए। मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं कि जानबूझकर ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी की पूरी राजनीति ओबीसी समाज पर टिकी हुई है। अगर हम देखें तो बीजेपी, जो जिसे कहा जाता है ब्राह्मण बनिया पार्टी है, पर यह राजनीति करती है ओबीसी के वोट पर, ठीक है। जब से इसने ओबीसी को अपने अंटे में लिया है तब से इसकी सत्ताएं आने लगी, बनने लगी, और इनके पास ताकत और शक्ति आ गई। बीजेपी की पूरी राजनीति ओबीसी के वोटों के ध्रुवीकरण पर टिकी है, वो इसी पर राजनीति करती है। और चूंकि हमारे समाज की, विशेषकर ओबीसी समाज की सोच पुरुषवादी है, ठीक है। पूरे ही समाज की सोच पुरुषवादी है, लेकिन विशेषकर ओबीसी समाज की सोच, जो कि पुरुषवादी समाज है, महिलाओं को राजनीति करना वहां पसंद नहीं किया जाता, ठीक। अगर इस समाज को आप महिलाओं को 33% आरक्षण देते तो इसके नेगेटिव फॉल आउट होते। असलियत में आपको ओबीसी से वोट मिलने कम हो जाते, ज्यादा मिलने की जगह। ना तो ओबीसी समाज की महिलाएं इतनी साक्षर और शिक्षित हैं कि वो खुश होकर इन्हें वोट कर देती, और ना ही ओबीसी समाज के पुरुष इतने खुले दिमाग के हैं कि वो अपनी पुरुषवादी सोच से बाहर निकलकर इस पे खुश होकर बीजेपी को वोट करते। उल्टा होता, बीजेपी पूरी तरह से वोट लेती है ओबीसी समाज पर, बीजेपी की सत्ता चलती है। अगर ओबीसी समाज को आप छेड़ देते आरक्षण के नाम पर, तो बहुत सारे ओबीसी पुरुषवादी समाज, ओबीसी समाज के पुरुष वोट ना देते, गुस्सा होकर के इन्होंने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, औरतों को आगे बढ़ा रहे हैं, परंपरागत सोच के विरुद्ध है, ठीक। इसने देते, महिलाएं तो वोट देती ही नहीं, महिलाओं को तो आरक्षण वारक्षण से कोई लेना देना नहीं। तो ओबीसी समाज, जो पहले ही आरक्षण को अच्छा नहीं समझता, उसकी कोई रुचि नहीं है आरक्षण लेने में, ज्यादातर ओबीसी समाज की, वहां आप महिलाओं को आरक्षण देके उनके पुरुषवादी सोच के विरुद्ध काम करते तो अंत में आपको वोटों के नुकसान होते। तो बड़े रणनीतिक तरीके से ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि किया जा सकता था चुनावी फायदों को देखते हुए। जो वोट बैंक है उसे मत छेड़ो, उसे छेड़ोगे तो वोटों के नुकसान हो जाएंगे। वास्तविकता यह है कि इस देश में कोई भी पार्टी पसंद नहीं कर रही कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। फिर भी ऊपर पट्टी दिखावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी, कोई नहीं पसंद कर रहा है, पुरुषवादी समाज है, कोई नहीं पसंद कर रहा महिलाओं के 33% आरक्षण। फिर भी ऊपर पट्टी सब पार्टी सपोर्ट करने का दिखावा कर रही है, क्योंकि कोई महिला विरोधी दिखना नहीं चाहता, ठीक है।
अब बीजेपी की पूरी राजनीति ओबीसी समाज के वोट पर टिकी हुई है। एससी एसटी समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं करते। सवर्ण समाज के लोग बीजेपी को वोट करते हैं, ठीक, लेकिन उनके मसले और मुद्दे अलग हैं, ठीक, जैसे भी समझिए। ओबीसी समाज के लोग आरक्षण का आकर्षण नहीं रखते, वो राजनीति में आरक्षण नहीं मांगते, वो नौकरियों के आरक्षण को भी छोड़ने तैयार हैं, महिला पुरुषवादी सोच रखते हैं। अगर उनके समाज को आप महिलाओं को 33% सीटें दे देते तो इससे आपको नकारात्मक नुकसान होता, ओबीसी समाज से वोट नहीं मिलते। तो इस रणनीति के तहत बाकायदा ओबीसी समाज के लोगों को वोट नहीं आरक्षण इसमें नहीं दिया गया, जो कि दिया जा सकता था। कोई मना नहीं करता। मैं आपसे कहता हूं, अगर ये संविधान संशोधन विधेयक लाते और ओबीसी समाज को वोट आरक्षण दे देते तो सारी पार्टियां सहमत हो जाती, कोई विरोध नहीं करता। लेकिन ये देना नहीं चाहते क्योंकि इनकी पुरुषवादी सोच वाली राजनीति ओबीसी समाज के वोट पर टिकी है, ठीक, उसे ये गुस्सा नहीं करना चाहते। दूसरा, एससी एसटी वर्ग के लोग ज्यादातर बीजेपी को वोट ही नहीं करते या कम करते हैं। एससी एसटी वर्ग के लोगों में आरक्षण के प्रति आकर्षण है। इस समाज को आप अगर महिला आरक्षण दोगे तो अंततः आप अपने वोट बढ़ा लोगे। तो एससी एसटी वर्ग को आरक्षण देके बीजेपी अपने वोट बढ़ाएगी, फायदे में चली जाएगी, क्योंकि आरक्षण के प्रति आकर्षण इस समाज में है, ठीक है। इसलिए एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है, लेकिन कम दिया गया। समाज का सवर्ण वर्ग जो कि आधुनिक है, समानता की बातें करता है, जहां की महिलाएं पढ़ी लिखी साक्षर हैं, राजनीति करती हैं, राजनीति समझती हैं, समझिए बात को, राजनीति समझती, ठीक, जो कि पश्चिमीकरण का शिकार है समाज का सवर्ण वर्ग। ऐसे समाज के हिस्से को अगर आप आरक्षण दोगे तो आपको नेट वोट में लाभ होगा। सवर्ण समाज के एक बड़ा हिस्सा जो कि फेमिनिस्ट भी है वो आपको वोट करेगा। सवर्ण समाज का एक बड़ा हिस्सा जो मुस्लिम घृणा रखता है वो तो आपको वैसे ही वोट करेगा, वो जानता है महिलाओं को आरक्षण दो ना दो उसके मुद्दे नहीं है ये, उसे तो वोट करना ही, ठीक। तो सवर्ण समाज से वोट पहले भी मिलते हैं बीजेपी को और महिला आरक्षण से वोट बढ़ जाएंगे। एससी एसटी समाज से वोट नहीं मिलते, एक दाव खेलो शायद महिला आरक्षण के नाम पर वोट मिलने लग जाए। ओबीसी समाज से वोट मिलते हैं, इसलिए अपने वोट बैंक को सिक्योर करो, उसे आरक्षण मत दो, क्योंकि वो ये नहीं चाहता। वो परंपरागत समाज का हिस्सा है और वो महिलाओं को अधिकार देने की स्थिति में है नहीं, और पुरुषवादी सोच है उस समाज की, तो उस समाज को मत छेड़ो, अपने वोट बैंक को मत छेड़ो। तो आप देखिए, आप इस रणनीति को समझिए जो बीजेपी ने यहां खेली। अपना मूल वोट बैंक ओबीसी, उसे सुरक्षित रखा, उसे छेड़ा नहीं, क्योंकि उससे बगैर छेड़े ही वोट मिलते हैं, तो उसे क्यों छेड़ो। एससी एसटी वर्ग जो ज्यादातर वोट नहीं करता बीजेपी को, विशेषकर एसटी वर्ग तो बिल्कुल भी कमी नहीं वोट करता, वो उन्हें आरक्षण का लाभ देकर कुछ पॉजिटिव वोट ले लो। और सवर्ण समाज का हिस्सा जो फेमिनिस्ट भी है, पढ़ा लिखा भी है, वहां महिला वोट और आरक्षण के मुद्दे का आकर्षण से वोट बढ़ सकते हैं, तो कोशिश करो उन्हें ललचाने की। बीजेपी के लिए ये आरक्षण बिल्कुल नपे तुले तरीके से दिया गया है, पूरी तरह से विचार करके उन्होंने इसे बनाया है, ठीक। बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहिए कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण ना देकर कोई गलती कर ली, बिल्कुल कोई गलती नहीं करी। ये उनकी रणनीति का हिस्सा, स्ट्रेटेजिक है। एससी एसटी को आरक्षण देना रणनीति है, सवर्ण समाज को आरक्षण देना ज्यादा मात्रा में रणनीति है, और ओबीसी को आरक्षण ना देना ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, ये उनकी चुनावी रणनीति है, ठीक, ना कि कोई उनकी विफलता, ठीक। तो इसे समझिए कि उन्होंने जानबूझकर रणनीतिक तरीके से ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया है ताकि वो इसका चुनावी फायदा ले सकें, ठीक, इसे समझिए। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी बताता हूं मैं आपको, दूसरा पक्ष भी देखिए कि ओबीसी को आरक्षण देने का एक दूसरा पक्ष भी है। बीजेपी की पूरी राजनीति आज ओबीसी वोट बैंक पे टिकी है। अगर आप मेजोरिटी ऑफ वोटर्स देखें तो जनरल कैटेगरी के और ओबीसी वर्ग के, जनरल कैटेगरी का वोट शिफ्ट होता रहता है, इधर उधर भी चला जाता है। ओबीसी वर्ग का वोट हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से बिल्कुल बीजेपी के साथ कंसोलिडेटेड है, और कई राज्यों में तो पिछले 30-30 सालों से कंसोलिडेटेड है, उन्हें ही वोट मिलता है। पूरी बीजेपी की राजनीति ओबीसी वोट बैंक पे टिकी है, ठीक। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आप जाएं, पूरी तरह से ओबीसी बीजेपी को ही वोट करता है।
अब ओबीसी को आरक्षण ना देना राजनीति में ये रणनीतिक पहला इसलिए है क्योंकि उस वर्ग की पुरुषवादी सोच है। वो वर्ग महिलाओं को आरक्षण देना पसंद नहीं करेगा, उसे आप आरक्षण दे दोगे तो वोटों के नुकसान हो सकते हैं, तो उसे जैसा है वैसा रहने दो, उससे वैसे ही वोट मिलते हैं। एक रणनीति। दूसरा रणनीतिक पहलू इसके पीछे का ये भी समझिए कि ओबीसी को जनरल के साथ जोड़ना शायद एससी एसटी से अलग करने की रणनीति हो सकती है। आप इसे भी थोड़ा समझिए दर्शकों कि ओबीसी को आरक्षण ना देकर उसे जनरल के साथ जोड़ दिया गया या जनरल के आरक्षण में जोड़ दिया गया। आगे चलकर ओबीसी और जनरल एक ही पक्ष में कहलाएंगे, ठीक है, एक से समूह में कहलाएंगे, वो एक सी मानसिकता शेयर करेंगे। ठीक, तो ओबीसी को जनरल से जोड़ दो, इससे ओबीसी एससी एसटी से कट जाएगा। समझिए, लॉन्ग टर्म में वो जनरल का हिस्सा अधिक मानेंगे खुद को, एससी एसटी से परहेज करेंगे और जो बहुजन एकता बन सकती है वो नहीं बन पाएगी। तो ये एक रणनीतिक तरीका है कि ओबीसी को जनरल बनने का शौक है, वो सामान्य दिखाना चाहता है, वो एससी एसटी नहीं बनना चाहता, निम्न नहीं बनना चाहता। उसे जनरल के बराबर दिखाओ राजनीतिक रूप से, ताकि उसकी जनरल बनने की ख्वाहिश की पूर्ति हो और इससे वो दीर्घ अवधि में एससी एसटी से कटेगा और इससे बहुजन एकता कभी बनेगी नहीं। और फायदा क्या किसका होगा? ऑब्वियसली बीजेपी का राजनीतिक फायदा होता रहेगा। ठीक है, ओबीसी को जनरल नहीं बनाना, लेकिन उसे जनरल से जोड़कर दिखाना है ताकि उसे फील गुड फैक्टर आता रहे। ठीक, तो शायद इस रणनीति के लिए भी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया, जो कि वो दे सकते थे, बहुमत की सरकार है, कि ओबीसी को आरक्षण ना देकर जनरल कैटेगरी से जोड़कर दिखाना है राजनीति में हमें। लेकिन नौकरी वगैरह का आरक्षण देना है, राजनीति में जनरल से जोड़कर दिखाना है ताकि उनकी जनरल होने की जो फीलिंग है उसका तुष्टिकरण हो और वो एससी एसटी के साथ समूह ना बना ले। ठीक है, आरक्षण दे दोगे, एससी एसटी वर्ग के बराबर करोगे, तो वो एससी एसटी वर्ग के समूह में जाएंगे। अभी वो जनरल के वर्ग में आ रहे हैं, गैर आरक्षित में, तो ऐसे में वो जनरल के ज्यादा करीब है ओबीसी वर्ग के लोग राजनीतिक रूप से। तो ये रणनीतिक हो सकता है, ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि ओबीसी को आरक्षण ना देकर जनरल के बराबर रखो, उन्हें एहसास दिलाओ तुम सामान्य वर्ग में आते हो और तुम एससी एसटी से अलग हो, वो छोटे हैं, तुम तो जनरल के बराबर। ये भी एक रणनीति इसमें हो सकती है। ठीक, तो देखिए कितनी सारी रणनीतियां यहां पर खेली जा रही हैं। आरक्षण ना देने के पीछे के विश्लेषण बड़े गहरे और अलग हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी किस तरह से सोच रही है। ये मीडिया के छुटभैया लोग, ये तो जो भी बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। वहां ऊपर बैठे लोग जो बीजेपी की राजनीति करते हैं, उनके बड़े गहरे विश्लेषण है, वो हर चुनावी फायदे नुकसान को जानते हैं, वो जो कर रहे हैं उसके पीछे के बहुत गहरे उनके गणित है। आगे देखिए, फिर एक विश्लेषण ये भी है इसमें कि ये ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की दिशा में पहला कदम भी हो सकता है। दर्शकों इसे भी समझिए कि ओबीसी को आरक्षण को लेके लंबे समय से मांग की जा रही, संसद में, लोकसभा में विशेषकर ये मांग ओबीसी समाज जो है वो आरक्षण को तो वैसे भी पसंद नहीं करता, वो मांगते भी नहीं है इस चीज को लेकर। कुछ छोटे मोटे लोगों को लेकर समाज बृहद रूप से आरक्षण विरोधी सोच रखता है। अब जनरल से इसे जोड़ दिया। हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप आरक्षण जहां दिया जाना था वहां दिया नहीं गया, उल्टा इस समाज को आप जनरल से जोड़ रहे हो, एससी एसटी से खींच रहे हो, जनरल की तरफ ले जा रहे हो। ठीक, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई ओबीसी आरक्षण खत्म करने की दिशा में ये पहल भी हो सकती है। जहां आरक्षण दिया जाना था वहां नहीं दिया गया और धीरे धीरे समाज को जनरल से जोड़कर उसकी जब आरक्षण खत्म किए जाएं तो वो कोई प्रतिक्रिया ना करे। आप इसे इस दृष्टिकोण पे भी देखिए तो भी आपको इस राजनीति को समझ में आएगा कि कुल मिलाकर बात यह है कि समाज के ओबीसी वर्ग को जनरल के करीब रखो, एससी एसटी से दूर रखो, बहुजन एकता कभी ना बने और ये संगठित होकर सवर्णों के विरुद्ध अधिकार ना मांगे। ये है पूरी राजनीति। दिस इज व्हाट द पॉलिटिक्स इज। वो नहीं है जो मीडिया चैनल वाले छाती फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे कि अरे बीजेपी से गलती हो गई, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। कोई गलती वलती नहीं हुई, इट इज ऑल स्ट्रेटेजिक।
सब रणनीतिक है, गुणा भाग फायदे के हिसाब से पूरा आरक्षण डिजाइन है, ठीक, ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके। चलिए, तो एक पॉइंट ये है जिस पर हम बात करने वाले थे, और ये मैंने आपको 2-3 पॉइंट सबसे ऊपर चर्चाओं में रखे क्योंकि ये मीडिया में बहस का विषय बने हुए। इन पर मैंने बिल्कुल अलग विश्लेषण आपके सामने रखे हुए हैं, और इन विश्लेषणों को आप थोड़ा ग्रहण करिए, आपको बीजेपी की राजनीति के गुणाभाग अच्छे से समझ में आएंगे। वो जो मीडिया पे बैठे हैं, यूट्यूबर बैठे हैं, उनके विश्लेषण पर मत जाइए, बच्चे हैं, राजनीति नहीं समझते, ना ही वो राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, वो यूट्यूबर ही हैं, जितना सब चिल्लाते हैं वही चिल्ला रहे हैं, वो गहराई से विश्लेषण नहीं समझते, ठीक। इसके लिए आपको राजनीति शास्त्र का विशेषज्ञ होना पड़ेगा, तब आप उन मनोदशाओं को समझोगे कि सरकार में बैठे लोग किस तरह से चीजों को सोच रहे हैं, ठीक। विशेषकर ये जो लोग सरकार में हैं, इनकी सोच तो बिल्कुल ही अलग है, जिसे कोई साधारण व्यक्ति समझ और पढ़ भी नहीं सकता, ठीक। तो आप इन दृष्टिकोणों पे इस ओबीसी आरक्षण को ना दिए जाने को थोड़ा मूल्यांकन करिए, आपके सामने कुछ नए आयाम आएंगे और आपकी समझ भी परिष्कृत होगी, और आगे की राजनीति को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक। चलिए, एक और बड़ा प्रश्न है यहाँ पे, एक प्रश्न है यहाँ पे, अल्पसंख्यक